कभी ऐसा लगता है जैसे ये जो जिंदगी हम जी रहे हैं ये पूरी कहानी नहीं है ना? एक एक अंदर से आवाज आती है कि इससे कहीं ज्यादा कुछ बड़ा मुमकिन है। आज हम इसी एहसास के पीछे के साइंस को समझने वाले हैं। इसे कहते हैं क्वांटम जंपिंग। तो सवाल ये है कि क्या ये हकीकत ही सब कुछ है या ये बस एक संभावना है? क्या हमारी कहानी पहले से ही तय है या कलम हमारे हाथ में है? क्वांटम फिजिक्स की माने तो असलियत कोई पत्थर की लकीर नहीं है, बल्कि ये तो संभावनाओं का एक बहता हुआ समंदर है। ये जो एक फुसफुसाहट सी महसूस होती है ना कि ये जिंदगी तो बस एक छोटा सा हिस्सा है उस सब का जो हो सकता है, ये कोई कोरी कल्पना नहीं है। ये दरअसल हमारे अंदर की वो चाहत है जो उस अनंत संभावना से जुड़ना चाहती है। वैज्ञानिक इसी को क्वांटम फील्ड कहते हैं। सोचिए, एक ऐसी जगह, एक ऐसा डायमेंशन जहां हर मुमकिन भविष्य पहले से मौजूद है, बस इंतजार कर रहा है कि उसे चुना जाए। चलिए अब थोड़ा विज्ञान की दुनिया में चलते हैं। ये जो अदृश्य क्षेत्र है आखिर है क्या? मॉडर्न फिजिक्स के पास ना सिर्फ इसका नाम ही नहीं बल्कि एक नक्शा भी है। ये क्वांटम फील्ड, इसे कोई खाली जगह मत समझिएगा। नहीं, ये एक जीता जागता धड़कता हुआ एनर्जी का महासागर है। और सबसे कमाल की बात क्या है? इसमें हमारी वो पर्सनैलिटी, हमारा वो वर्जन भी मौजूद है जो पहले से ही हेल्दी है, सक्सेसफुल है, कंप्लीट है। वो कहीं भविष्य में नहीं है, वो यहीं है, इसी फील्ड में, इसी पल। तो देखिए, हकीकत को देखने के दो नजरिए हैं, एक पुराना और एक नया, यानी क्वांटम नजरिया। पुराने नजरिए के हिसाब से तो सब कुछ फिक्स है, पत्थर की लकीर, जीन ही किस्मत तय करते हैं और बीता हुआ कल ही आज को बनाता है। लेकिन क्वांटम नजरिया वो कहता है कि नहीं, हकीकत तो फ्लेक्सिबल है, तरल है। हमारी चेतना, हमारी कॉन्शियसनेस, हमारी बायोलॉजी को बदल सकती है और हमारा आज हमारा भविष्य बनाता है। ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। यह हमें हालात का गुलाम होने से निकालकर अपनी जिंदगी का रचयिता बनाता है। तो सवाल ये है कि इस पावर को एक्टिवेट कैसे करें? और यहीं पर आता है क्वांटम फिजिक्स का सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट, द ऑब्जर्वर इफेक्ट। बिल्कुल सीधे शब्दों में इसका मतलब है कि हम जिस भी चीज पर अपना ध्यान, अपनी एनर्जी फोकस करते हैं, संभावनाओं के समंदर में से वही चीज हकीकत बनकर सामने आ जाती है। मतलब हमारी चेतना सिर्फ सोचती नहीं है, वो क्रिएट करती है, वो निर्माण करती है। अब जो डिस्पेंजा की ये बात है, ये बहुत गहरी है। क्वांटम फील्ड इस पर रिएक्ट नहीं करता कि हम क्या चाहते हैं, वो इस पर रिएक्ट करता है कि हम क्या ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं। मतलब सिर्फ चाहने से कुछ नहीं होगा। वो हमारे विचारों को नहीं, हमारी एनर्जी को पढ़ता है, हमारी पूरी बीइंग की जो फ्रीक्वेंसी है, जो वाइब्रेशन हम हर पल बाहर भेज रहे हैं, वो उसे पकड़ता है। तो अगर सारा खेल सिग्नल का है तो जाहिर है हमें अपना सिग्नल बदलना होगा। पर ये सिग्नल बनता कैसे है? चलिए देखते हैं। ये जो सिग्नल हम ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं ना, ये सिर्फ हमारे विचारों से नहीं बनता। नहीं, ये तो हमारे थॉट्स, हमारी फीलिंग्स, हमारे अंदर बैठे हुए गहरे विश्वास और यहाँ तक कि हमारी बॉडी की स्टेट, इन सब का एक कॉम्बिनेशन है। जब ये चारों चीजें एक ही लय में होती हैं, एक साथ एक ही धुन गाती हैं, तब जाके एक पावरफुल क्लियर सिग्नल यूनिवर्स में जाता है। और ज्यादातर लोग यहीं आकर फंस जाते हैं। हम चाहते तो हैं कि जिंदगी में अबंडेंस हो, खुशियां हो, लेकिन अंदर ही अंदर कमी की वाइब्रेशन भेज रहे होते हैं। मतलब कॉन्शियसली तो हम सक्सेस मांग रहे हैं, पर हमारा सबकॉन्शियस माइंड डर और शक की पुरानी कैसेट चला रहा है। अब आप ही बताइए, जब सिग्नल ही मिक्स्ड होगा तो यूनिवर्स कैसे रिएक्ट करेगा? और ये आंकड़ा देखिए, 95%। डॉक्टर ब्रूस लिप्टन की रिसर्च बताती है कि हमारी जिंदगी का 95% हिस्सा हमारा सबकॉन्शियस माइंड चलाता है। ये एक ऑटो पायलट की तरह है जो ऑटोमेटिकली वही पुराने लिमिटेड सिग्नल्स ब्रॉडकास्ट करता रहता है, भले ही हमारा 5% कॉन्शियस माइंड कुछ नया, कुछ बेहतर चाहता हो। सोचिए, 95%। तो अब आता है कहानी में असली मोड़। सबसे बड़ी गलतफहमी यही है कि बदलाव बाहर से आएगा। लोग इंतजार करते हैं कि कोई चमत्कार होगा, लेकिन क्वांटम जंप कभी बाहर नहीं होता। ये छलांग हमेशा हमेशा पहले अंदर लगती है। ये क्वांटम शिफ्ट होता ही तब है जब हमारी अंदर की स्टेट बदलती है और फिर यूनिवर्स उस नई स्टेट को आईने की तरह हमें वापस दिखाता है। मतलब दुनिया हमारे चारों ओर खुद को रीअरेंज करती है ताकि वो हमारी बदली हुई फ्रीक्वेंसी से मैच कर सके। तो हमें बाहरी दुनिया को नहीं बदलना है, हमें अपनी अंदर की दुनिया को बदलना है। फिर बाहरी दुनिया खुद ब खुद बदल जाएगी।
तो ये अंदर की छलांग लगती कैसे है? इसके 4 स्टेप्स हैं। पहला, स्वयं से परे जाएं, मतलब अपनी पुरानी पहचान को भूलकर एक प्योर कॉन्शियसनेस की तरह क्वांटम फील्ड में एंटर करें। दूसरा, उन्नत भावनाओं को सक्रिय करें, मतलब ग्रैटिट्यूड, जॉय, फ्रीडम, उन फीलिंग्स को अभी महसूस करें, फ्यूचर में नहीं। तीसरा, उस फ्रीक्वेंसी को रोजाना जिएं, अपनी नई स्टेट में रहकर दिन गुजारें। और चौथा, प्रक्रिया पर भरोसा करें। कैसे और कब होगा इसकी चिंता छोड़ दें। ये फेक इट टिल यू मेक इट नहीं है, ये फील इट टिल यू बिकम इट है। चलिए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। 2 सुबह, 2 अलग अलग टाइमलाइंस। टाइमलाइन ए, पुराना मैं। सुबह उठते ही चिंता, दिमाग में वही पुरानी परेशानियां घूम रही हैं, शरीर में तनाव है, स्ट्रेस हार्मोन्स दौड़ रहे हैं। नतीजा, वही पुरानी हकीकत फिर से बन जाती है। अब देखिए टाइमलाइन बी, नया मैं। सुबह उठते ही ग्रैटिट्यूड यानी शुक्राना, दिमाग नई संभावनाओं के बारे में सोच रहा है, शरीर रिलैक्स है, ग्रोथ मोड में है। नतीजा, एक नई हकीकत बनना शुरू हो जाती है। एक ही इंसान पर 2 अलग अलग इंटरनल स्टेट्स, 2 अलग अलग सिग्नल्स और 2 बिल्कुल अलग अलग रियलिटीज। हर सुबह एक चुनाव होता है, हम कौन सी टाइमलाइन चुन रहे हैं। ठीक है, तो मान लीजिए छलांग लग गई, उस नई फ्रीक्वेंसी को महसूस कर लिया। पर अब क्या? अब आता है सबसे मुश्किल और सबसे जरूरी हिस्सा, उस नए स्व को बनाए रखना। क्योंकि ये कोई वन टाइम इवेंट नहीं है, ये जीने का एक नया तरीका है। देखिए, ये छलांग तो बस शुरुआत है, अंत नहीं। मुश्किल ये है कि हमारी पुरानी आदतें बहुत जानी पहचानी लगती हैं, कंफर्टेबल लगती हैं। वो बेहतर नहीं है, बस फेमिलियर हैं। तो जब भी शक या डाउट्स आएं, तो ये इस बात का सिग्नल नहीं है कि कुछ गलत हो रहा है। ये बस एक इन्विटेशन है कि चलो एक बार फिर से उस नई फीलिंग को चुनें। हमें बस उस नई टाइमलाइन को सींचना है, उसे एनर्जी देनी है, और पुरानी टाइमलाइन अपने आप धुंधली पड़ जाएगी। और इसीलिए मेडिटेशन या जर्नलिंग जैसी चीजें काम करती हैं। ये कोई जादू नहीं है, ये रिचुअल्स दरअसल एंकर हैं जो हमारे इरादे को, हमारे इंटेंशन को उस नई टाइमलाइन में बांध कर रखते हैं। ये हमें बार बार याद दिलाते हैं कि हम अब कौन बन रहे हैं, ना कि हम कौन थे। तो अब हम इस पूरी चर्चा के सबसे गहरे सार पर आते हैं। ये सारा सफर कुछ हासिल करने के बारे में कभी था ही नहीं। ये जो बदलाव हैं, ये कुछ पाने के बारे में नहीं है। हम अक्सर सोचते हैं कि जब वो चीज़ मिल जाएगी तब हम खुश होंगे, लेकिन ये सोच तो क्वांटम मॉडल के बिल्कुल उल्टी है। असल में ये कुछ बनने के बारे में है, उस इंसान को एम्बॉडी करने के बारे में है जिसके पास वो सब कुछ पहले से ही है। ये आइडेंटिटी का शिफ्ट है, सर्कमस्टेंसेस का नहीं। और वो इंसान, वो नया स्व, वो पहले से ही हमारे अंदर मौजूद है, बस इंतजार कर रहा है कि उसे बाहर आने दिया जाए। हमें कुछ नया बनाना नहीं है, बस उन परतों को हटाना है, डर की, शक की, पुराने विश्वासों की, जिन्होंने हमारे उस असली रूप को ढक रखा है, जो पहले से ही कंप्लीट है, होल है। तो असली सवाल ये नहीं है कि वो नई टाइमलाइन सच है या नहीं, वो तो हमेशा से सच है। असली सवाल ये है कि क्या हम उस पर अपना हक जताने के लिए तैयार हैं। संभावना तो हमेशा है, क्वांटम फील्ड हमेशा सुन रहा है। अब ये चॉइस हमारी है, ये अब थ्योरी नहीं है, ये एक डिसीजन है। तो याद रखिए, आखिरी सरहद बाहरी दुनिया नहीं, वो हमारे अंदर का ब्रह्मांड है। काम सिर्फ जादू को देखना नहीं है, बल्कि खुद जादू बनना है। हकीकत वो नहीं जो हमारे साथ होती है, हकीकत वो है जिसमें हम हिस्सा लेते हैं। ये छलांग कोई दूर का सपना नहीं, ये हर पल में लिया जाने वाला एक फैसला है।